करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां हिड़मा की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। उड़ीसा के कोरापुट से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकारी दे दे, ये देखें 4 लाख का इनाम जिसके ऊपर रखा गया था, 4 लाख का इनामी हिड़मा गिरफ्तार हुआ है। आपको जानकारी दे दे, एसीएम कुंजाम हिड़मा को फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे, इस दौरान AK-47 भी बरामद हुआ है। बसवा राजू के बाद ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। ये बसवा राजू वही था जिसको ढेर किया गया था और देखे 1.5 करोड़ इनामी था। और अब एक और बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली है। ये देखिए, ना केवल तस्वीरें हैं गिरफ्तारी की, हथियार जो बरामद हुए हैं, बल्कि ये सुरक्षा बलों की सफलता की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि देखिए अब लाल आतंक अपने अंतिम पड़ाव पर है। हर प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में जो प्रयास चल रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जिन नक्सलियों को ढेर किया गया है, कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अब ये दिन बहुत ही नजदीक है जब लाल आतंक का पूरे तरह से खात्मा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और चलिए, हमारे सहयोगी रजत भी जुड़ चुके हैं। और रजत, एक और बड़ी सफलता मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ जानकारी है? ये भी बताइए, कहां से ये गिरफ्तारी हुई, कैसे पता चला और क्या कुछ इस दौरान बरामद किया गया? देखिए साक्षी, ये पूरा जो कार्रवाई है पुलिस की, ये इंटेल बेस्ड थी। दरअसल ये जी। खबर थी कि बॉर्डर वाले इलाके में हिड़मा नाम का नक्सली जो है वो मूवमेंट कर रहा है। एक से दूसरे राज्य में जाना नक्सलियों की पुरानी आदत रही है। छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए उड़ीसा भागने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है मांडवी हिड़मा, वो उससे मिलता-जुलता इसका नाम है। इसका नाम कुंजाम हिड़मा बताया गया है। एरिया कमेटी मेंबर है, 4 लाख रुपए का इनामी है। कुंजाम हिड़मा इसका नाम है और उड़ीसा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके पास से AK-47 राइफल, बहुत सारा कॉर्डेक्स वायर, विस्फोटक और गोला बारूद जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। इसे फिलहाल जो है कोरापुट के एसपी कार्यालय में रखा गया है और इसे डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जी। नक्सल एक से दूसरे राज्य में रिट्रीट करके जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान उनकी मंशा क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है, एक के बाद एक सफलताएं मिल रही हैं। क्योंकि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन पिछले कुछ समय में काफी अच्छा देखने को मिला है। ऐसे में जो उड़ीसा पुलिस है वो और छत्तीसगढ़ पुलिस एक दूसरे से इंटेल ये लोग शेयर करते हैं, हम्म। और इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जाती है। संभव है कि छत्तीसगढ़ से भागते हुए पुलिस के नजरों से ये बच निकलने में सफल रहा होगा और इसके बाद उड़ीसा पुलिस को ये खबर जब शेयर की गई होगी तो वहां पर ये घेरेबंदी करके कोरापुट की पुलिस ने इसे रजत पकड़ा है। देखिए, गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन क्या और भी नक्सली पकड़े गए हैं? और जानकारी ये, जैसे कि आपने भी अभी जानकारी दी कि उड़ीसा से पकड़े गए हैं, तो क्या उड़ीसा में भी एक इनका ये ग्रोह जो है नक्सली प्लानिंग कर रहे थे? क्या अब वहां भी नक्सली हो सकते हैं छत्तीसगढ़ से जो निकलकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, तो क्या अब ये नक्सली छिपने के लिए उड़ीसा का सहारा ले रहे हैं? जी बिल्कुल। दरअसल बस्तर में लगातार जो फोर्स का दबाव बढ़ा है, इसी की वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो बस्तर की सीमा को छूते हैं और इसी का फायदा नक्सली उठाने की हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। नक्सली भागकर उड़ीसा का जो कोरापुट और मलकानगिरी का जो कट ऑफ एरिया है, इस हम्म। पूरे इलाके में काफी घना जंगल है और नक्सलियों के लिए पहले से ये जो है सुरक्षित बिल्कुल स्थल रजत, ही आप माना जुड़े जाता है। रहिए। इस वक्त हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मनीष जी, एक बड़ी सफलता आज फिर से मिली है, 4 लाख का इनाम था हिड़मा पर जो कि गिरफ्तार हुआ है। आप बताइए कैसे देखा जाए, और ये हिड़मा की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कितनी वारदातें दे चुका है, आप इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं सर? देखिए साक्षी जी, हिड़मा के नाम से ही कहीं ना कहीं शरीर में एक जो रोमांच का अनुभव होता है कि इतना बड़ा नक्सली अगर अरेस्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है और मानी जानी भी चाहिए। लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं उड़ीसा में जिस जी। हिड़मा की गिरफ्तारी हुई है वो मतलब उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर बताया जाता है और AK-47 के साथ अरेस्ट हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जानी चाहिए, जी। क्योंकि नक्सलियों का जो कैडर है कहीं ना कहीं उनका जो कद है वो उनके हथियार से जाना जाता है और जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो AK-47 लेकर के चलते हैं। डिविजनल कमेटी के जो नक्सली होते हैं वो कहीं ना कहीं SLR
लिए हुए होते हैं। और ये जिस तरीके से अभी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोरापुट और नवरंगपुर जिले के बीच में जो इसकी अरेस्टिंग हुई है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओडिशा के लिए, और चूंकि समीपवर्ती बॉर्डर जो है वो छत्तीसगढ़ का है, उसके लिए भी जो है काफी राहत भरी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन और सर, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जी सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे हम जो देख रहे हैं, जो टारगेट रखा गया है 2026 का ये लक्ष्य है कि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा, लेकिन अगर इतने बड़े नक्सली, इतने बड़े कैडर के ये नक्सली छत्तीसगढ़ से निकलकर दूसरे राज्य में जाते हैं, भले छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाए, लेकिन दूसरे राज्यों की चिंता फिर ऐसे में सर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो नक्सल समस्या है वो एक राष्ट्रीय समस्या है ये, और जिस तरीके से 10-11 राज्यों में नक्सलवाद जो है वो कहीं ना कहीं पे स्लीपर सेल के रूप में है, कहीं एक्टिव रूप में नक्सलिज्म जो दिखाई देता है। और जिस तरीके से सरकार ने इसको अभी इसके खिलाफ में जो अभियान चलाया है, ये सारे राज्य जो है वो अलर्ट मोड में है। और रही बात ओडिशा की, तो ओडिशा में भी चूंकि भाजपा की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए जो डेडलाइन घोषित की है, उसके तहत अगर हम देखें तो ओडिशा सरकार भी काफी मुस्तैद है इस दिशा में। और जिस तरीके से ये हिड़मा का पकड़ा जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर वहां की फोर्स सक्रिय नहीं होती या अलर्ट मोड में नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नक्सली पकड़ा जाता। दूसरी बात जो आपने कही है कि दूसरे राज्यों में जो नक्सल गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को अगर हम देखें महाराष्ट्र और ये अपना झारखंड, तो झारखंड में निश्चित रूप से अभी काफी हद तक जो है वो शांति बनी हुई है। महाराष्ट्र में C60 ने भी काफी हद तक जो है कंट्रोल किया है। नक्सलियों की जो एक MMC जो जोन इन्होंने बनाया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये चूंकि तीनों राज्यों का एक वो ट्राई जंक्शन कहलाता है, और यहाँ पर नक्सली अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से फोर्स की मुस्तैदी है, चूंकि मंडला और जबलपुर इलाके में पिछले कुछ दिनों से जो है वो काफी मूवमेंट देखा गया था, लेकिन फिर फोर्स के एक्टिवनेस के कारण जो है अब वहां पर भी जो है शांति आई हुई है। और कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मैक्सिमम राज्यों में जो है वो नक्सल मुक्त देश नक्सली हिंसा से नक्सल मुक्त हो, इस दिशा में प्रयास तो चल रहे हैं। और इसके लिए सारे राज्यों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर ढिलाई हुई तो नक्सलियों को अवसर मिलेगा फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए। क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है वो सिस्टम उतना लीक प्रूफ नहीं है कि अगर एक बार आप किसी इलाके से उनको हटा दिए तो वो फिर वापस नहीं करेंगे। कुछ इलाकों में जहां पर उनका मूवमेंट था, जहां पर उनका बेस काफी मजबूत था, उन इलाकों से जब उनको हटाया गया तो वहां पर आज भी उनकी मौजूदगी है, लेकिन वो स्लीपर सेल के रूप में है। वो खामोश होकर के उन इलाकों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही उनको अवसर मिलता है तो वारदातों को अंजाम दे करके अपना एक आधार वहां पर मजबूत करने की कोशिश हमेशा नक्सली करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें पूरी कवायद को, तो हमको हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, सभी सरकारों को अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा अगर 2026 मार्च माह तक अगर देश को नक्सल मुक्त बनाना है तो। बिल्कुल। और देखिए, ये गिरफ्तारी जो हुई है, जो AK-47 बरामद हुआ है, ये केवल तस्वीरें नहीं हैं, ये सफलता की तस्वीरें हैं। और आप तो मनीष जी बहुत ही अच्छे से समझते हैं छत्तीसगढ़ की ये सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, जिसे हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जाए। जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, आप ये बरामद किया गया है सामान, और हमारे साथ सहयोगी रजत भी जुड़े हुए हैं। रजत, देखिए सालों की ये समस्या है, ग्रामीण परेशान है, हमारे सुरक्षा बलों के जवान परेशान हैं, कभी उन पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, कभी आईडी प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल आए दिन यहाँ पर बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। क्या लगता है कि अब वो दिन भी नजदीक है जो लक्ष्य रखा गया है 2026 का, कि छत्तीसगढ़ में ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, इस बात को लेकर फोर्स काफी आशान्वित है। जो मैदानी इलाकों में जो जवान सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत ही आशान्वित दिखाई देते हैं कि मार्च 2026 से संभव है कि उससे पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया जाए और बस्तर के सातों जिले से नक्सलियों
को खदेड़ने में फोर्स के लोग सफल हो सके। बिल्कुल, दूसरी ये बात, सफलता फोर्स की तस्वीरें हैं रजत, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट मिले आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।